हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। आज हमने इसकी नेक लाइन पे टोटली हैंड वर्क किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये जो आप सूट देख रहे हैं गाइस, ये मैंने किसके लिए रेडी किया है, ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। एंड आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए ये साटन फैब्रिक लिया है, जो हमने 4 मीटर के अराउंड लिया है। एंड ये गाइस काफ़ी ज़्यादा हेवी साटिन है। एंड ये ज़्यादा लाइट वाली साटिन नहीं है। फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड हेवी क्वालिटी का फैब्रिक है। एंड यहाँ मैंने एम्ब्रॉयडरी के लिए साटिन फैब्रिक यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लेना है। एंड यहाँ गाइस आप देख सकते हैं, जो फैब्रिक की हमारी विड्थ दी गई है वो 29 इंच के करीब दी गई है। यानी जब हम इस फैब्रिक को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो इसकी विड्थ आएगी वो 59 इंच आएगी, यानी 60 इंच में 1 इंच कम। वैसे तो हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया था, लेकिन हमने 3 मीटर फैब्रिक में ही कुर्ती और शलवार को रेडी किया था। अब हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ के लिए यहाँ हम 37 इंच में मार्क करेंगे और इसी में हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। यानी हमारी जो फुल लेंथ आएगी विद मार्जिन वो हम 39 इंच आएगी। एंड आप लेंथ को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा जो कुर्ती वाला फैब्रिक है वो हमने कट करके निकाल लेना है। फैब्रिक को कट करने के बाद अब हमने इसे 4 फोल्ड करते हुए रखना है। एंड फोल्ड करने के बाद यहाँ गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने मेजरमेंट की मार्किंग पहले से ही कर ली है। ये जो गाइज मैंने मार्किंग की है, ये मैंने लार्ज साइज़ की कुर्ती की मार्किंग की है। अब इसको हमने कुर्ती को ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद जो मार्किंग हमने की थी वो हमने दूसरी साइड पर ट्रेस कर लेनी है, इस तरह से। दूसरी साइड पर मार्किंग को ट्रेस करने के बाद यहाँ आपको लाइट मार्किंग दिख रही है। अब इसे हम डार्क करेंगे। अब मार्किंग को डार्क करने के बाद यहाँ आप सोच रहे हैं कि मैंने कुर्ती को कट क्यों नहीं किया है, तो यहाँ हमने अभी कुर्ती को कट नहीं करना है। अब उसके बाद हमने यहाँ ये बुकरम ली है और बुकरम को 2 फोल्ड करते हुए रखना है। तो 2 फोल्ड करने के बाद टोटल नेक लेंथ के लिए 15 इंच पे मार्क करेंगे। अब ऊपर की साइड से 3 इंच पर विड्थ के लिए मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद इसी में हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करना है। अब नेक डीप के लिए गाइज यहाँ हमने 6 इंच पे मार्क करना। अब जहाँ से हमने 6 इंच पे मार्क किया है वहाँ से भी हम 3 इंच की विड्थ पर मार्क करेंगे और उसके बाद हमने स्केल लेना है और स्केल की हेल्प से इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करेंगे। एंड आगे से भी हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की हेल्प से। एंड इस तरह से ये गाइज हमारा एक बॉक्स बन के रेडी होगा। इसके सेंटर से एक मार्क करेंगे छोटा सा और उसके बाद हमने नेक की शेप देनी है। आप चाहें तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ मैंने राउंड शेप दी है। अब उसके बाद यहाँ गाइज हमने इंची टेप लेना है और बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम हम नेक के सेंटर में मार्क करेंगे। अब जहाँ से हमने 6 इंच पे मार्क किया था वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ हमारी 8 इंच की लेंथ आई है। अब उसको हमने मार्क करने के बाद स्केल की हेल्प से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसी में हमने नीचे की तरफ और इसके आगे की तरफ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है 1 इंच का। सारी मार्किंग को करने के बाद अब हमने इसके नेक को कट करना है। तो नेक की कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है गाइज। अब हमने अपनी कुर्ती को लेना है और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखना है और सेंटर से बिल्कुल एक लाइन स्ट्रेट निकालनी है। एंड जब आप डबल फोल्ड करेंगे तो आपको सेंटर से इस तरह से आपको एक लाइन मिल जाएगी। अब इसके फ्रंट पार्ट को ओपन करेंगे और जो हमने नेक कट किया था उसको बिल्कुल सेंटर वाली लाइन से एज इट इज़ मिलाते हुए रखना है। और रखने के बाद यहाँ गाइज मैंने ये पेंसिल ली है और पेंसिल की हेल्प से हम इसको ट्रेस करेंगे। जो हमारी अंदर वाली लाइन है उसको हमने ट्रेस करना है बिल्कुल एज इट इज़। जैसे हमारा नेक कटा हुआ है वैसे ही हमने इसको एज इट इज़ मार्किंग करनी है। अब नेक की ट्रेसिंग करने के बाद हमने इसे फ्रेम में सेट कर लेना है। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने के बाद इसे फ्रेम में सेट कर लिया है और साथ ही में मैंने ये कसब लिया है और आरी वाली सुई ली है। एंड ये जो मार्किंग हमने की है इस पर हमने ये कसब चलाना है। तो यहाँ गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर ये कसब की लाइन का वर्क किया है। अब उसके बाद मैंने ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ के फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं। अब यहाँ जो ये हमने सीक्वेंस लिए हैं गाइज, ये हमने नॉर्मल वाली सुई से बिल्कुल कसब के बराबर में लगाने हैं इस तरह से। तो हमने बिल्कुल सेंटर से
अब हमने कसक के बराबर में से सुई को निकालना है और एक सीक्वेंस लेना है, इस तरह से एक स्टिच लगाएंगे। अब उसके बाद हमने इसके पीछे की तरफ सुई को ले जाना है और एक सीक्वेंस लेना है और जहाँ हमने स्टिच लगाया था उसी स्टिच में से हमने सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है और उसके बाद फिर हमने वही रिपीट करना है। अगेन सुई को पीछे ले जाना है, फिर हमने एक सीक्वेंस लेना है और इसी तरह से हमने वन बाय वन करके ये सारे सीक्वेंस एक एक स्टिच से लगा लेने हैं। तो आप चाहें तो इसे आरी वाली सुई से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे आरी वाली सुई से नहीं लगाया, मैंने इसे हैंड स्टिच ही किया था। अब पूरे कसक के बराबर में हमने यही सीक्वेंस की लाइन करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सीक्वेंस की लाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसी के बराबर मैंने एक और कसक की लाइन चलाई है। एंड उसके बाद गाइज़ यहाँ मैंने ये स्टोन लिए हैं वाइट कलर में। अब ये जो हमने स्टोन लिए हैं गाइज़, ये हम बिल्कुल सीक्वेंस के बराबर में लगाएंगे। सो इसे लगाने के लिए मैंने यहाँ ये भी 7000 ग्लू का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल सीक्वेंस के बराबर में इस तरह से थोड़ा थिक ग्लू निकालना है, इस तरह से। एंड आप ज़्यादा ही ग्लू लगाएं क्योंकि ये जो स्टोन है ये इजीली नहीं लगेंगे अगर आप कम ग्लू यूज़ करेंगी। तो वन बाय वन करके हमने इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के ये सारे स्टोन सीक्वेंस के बराबर में लगाएंगे। एंड हमने इन स्टोन के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देना है। तो इसी तरह से गाइज़ हमने स्टोन को बिल्कुल मिलाते हुए लगाना है, बिल्कुल भी हमने इसके बीच में गैप नहीं देना है। तो पूरे नेक पर हमने पहले यही स्टोन की लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने इसका स्टोन का वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस वर्क को कंप्लीट करने के बाद हमने इस पर आगे का वर्क करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फ्लावर बनाना है। तो यहाँ हम 5 सीक्वेंस का फ्लावर बनाएंगे। मैंने यहाँ पेंसिल से ऐसे रफली ड्रॉ किया है। तो पहले मैंने 3 फ्लावर बनाए हैं, 2 ऊपर की तरफ और एक बिल्कुल हमने नीचे की तरफ। अब फ्लावर बनाने के लिए बिल्कुल सेंटर से हमने सुई को निकालना है और उसके बाद मैंने ये क्रिस्टल बीड्स लिए हैं। अब इस एक क्रिस्टल बीड्स को हमने बिल्कुल सेंटर में इस तरह से एक स्टिच से लगा देना है और उसके बाद हमने इसके क्रिस्टल बीड्स के बराबर में से सुई को निकालना है और उसी के बाद हमने ये फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं और उसी के साथ मैंने ये कट बीड्स लिए हैं बिल्कुल स्मॉल साइज़ के। अब हमने एक कट बीड्स के साथ एक सीक्वेंस लेना है। इस सीक्वेंस को बीड्स के साथ इस तरह से लगाएंगे, नीचे की तरफ सुई निकालेंगे एंड इसी के बाद हमने सुई को आगे की तरफ निकालना है और ऐसे ही 1 सीक्वेंस के साथ एक कट बीड्स लगाना है। एंड इसी तरह से गाइस वन बाय वन करके ये हमने पूरा फ्लावर बनाना है 6 सीक्वेंस का और 6 कट बीड्स ही लगाने हैं इसके साथ। अब उसके बाद मैंने यहाँ ये प्लेटेड सीक्वेंस लिए हैं और इन्हीं प्लेटेड सीक्वेंस के साथ हमने ये वही कट बीड्स लिए हैं जो हमने अभी सीक्वेंस के साथ यूज़ किए। अब जहाँ हमने ये फ्लावर बनाया है उन फ्लावर के दोनों सीक्वेंस के बीच में से नीडल को निकालेंगे और एक प्लेटेड सीक्वेंस लेंगे और उसमें हमने 2 कट बीड्स लेने हैं और आगे वाले होल में से सुई को नीचे की तरफ निकाल देना है। इस तरह से हमने जितने भी 6 सीक्वेंस आए हैं, इस तरह से गाइज हमारे जो प्लेटेड सीक्वेंस होंगे वो हमारे 6 ही आएंगे। अब इस तरह से गाइज हमने 2 सीक्वेंस के बीच में से ये प्लेटेड सीक्वेंस लगाना है। तो वन बाय वन करके ये हम सारे लगा लेंगे। तो पूरा फ्लावर कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आया है। अब इसके बाद हमने ये दबका लिया है। अब हमने इस दबके को छोटे छोटे पीस में कट किया है। तो ये जो हमने पीस कट किए हैं ये हमने 1 सेंटीमीटर से भी कम कट किए हैं। अब जहाँ हमने 2 प्लेटेड सीक्वेंस लगाए हैं उन दोनों प्लेटेड सीक्वेंस के बीच में लगाना है हमने ये दबके के पीस। तो इस दबके के पीस को एक लेना है और इसी के साथ हमने वही स्मॉल साइज़ के फ्लैट सीक्वेंस लिए हैं। तो वन बाय वन करके हमने 2 दबके के पीस लगाने हैं सीक्वेंस के साथ। इसी तरह से हमने ये सारे 2-2 पीस करके इन प्लेटेड सीक्वेंस के बीच में लगा लेना है इस तरह से गाइज। आप चाहें तो कोई और अदर वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी वर्क है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इन दोनों फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद अब हमने आगे की तरफ यही वर्क कंप्लीट करना है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इस पर कोई और अदर वर्क करूँगी, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इस पर यही सेम फ्लावर बनाए हैं पूरे नेक पर। तो पूरे नेक पर फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इस पर तो फ्लावर के बीच में हमने इस तरह से 3 की पत्तियां ड्रॉ करनी है। इसी तरह से गाइस हमने जो फ्लावर बनाए हैं उन दोनों फ्लावर के बीच में ये 3 पेटल्स ड्रॉ करेंगे एंड वन बाय वन करके इसी तरह से हमने पूरे नेक में यही पेटल्स ड्रॉ कर लेनी है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पेटल्स को ड्रॉ करने के बाद मैंने वही फिर से सेम दबके के पीस लिए हैं और इसे भी मैंने छोटे छोटे पीस में कट किया है। अब ये जो हमने पेटल्स ड्रॉ किए हैं इस पेटल के सेंटर से सुई को निकालेंगे और एक हमने दबके का पीस लेना है और उसको हमने इस तरह से आगे की तरफ नीडल को नीचे की तरफ निकाल देना है। अब इसके बाद गाइज हमने इसकी साइड से सुई को निकालना है और इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए हमने एक दबके के पीस को लगाना है। एंड इसी तरह से गाइज हमने नीडल को थोड़ा सा नीचे करके निकालना है और
और इसी दबके के पीस को हमने फिर से अगेन टेढ़ा करके लगाएंगे। तो 1 बाय 1 करके हमने इस दबके को पीस को इसी तरह से टेढ़ा करते हुए लगाना है और दबके के पीस को हमने थोड़ा नीचे करते जाना है। तो इस तरह से हमारी ये एक पेटल्स बन के रेडी होगी। एंड उसके बाद गाइज हमने फिर से वही दूसरी वाली पेटल्स को रेडी करना है जैसे हमने पहले रेडी किया है। सेंटर में एक दबके का पीस लगाना है और उसके बाद हमने एक दबके के पीस को टेढ़ा करते हुए लगाना है इस बीच वाले दबके के ऊपर। तो इसी तरह से हमने एक पेटल्स में 4 दबके के पीस लगाने हैं और एक हमारा सेंटर में आएगा। तो एक पेटल्स में हमारे 5 दबके के पीस लगेंगे। अब उसके बाद हमने इसी तरह से ये सारे पेटल्स को रेडी कर लेना है। तो यहाँ हमने नेक की जो पूरी एम्ब्रॉयडरी है वो कंप्लीट कर ली है। एंड कंप्लीट करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं सिंपली कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब उसके बाद हमने इस पर आगे का वर्क करना है। तो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट पर इस तरह से कुछ मार्किंग की है पूरी कुर्ती में। तो जो हमने दामन से फर्स्ट मार्किंग की है वो हमने 3 इंच की विड्थ पर की है और नीचे से हमने इसकी जो लेंथ ली है वो 2.5 इंच के करीब ली है। और दूसरा मार्क जो हमने किया है वो हमने 4.5 इंच का मार्क किया है। तो एक लाइन में हमने इस तरह से 5 मार्क किए हैं और ऊपर की तरफ दूसरी लाइन में हमने 4 मार्क। अब इस मार्किंग पर हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को सेट कर लिया है और उसके बाद मैंने ये वही क्रिस्टल बीड्स लिए हैं और मार्किंग पर हमने बिल्कुल इस तरह से एज इट इज़ सुई को ऊपर निकालना है और एक क्रिस्टल बीड्स लेना है। और इस क्रिस्टल बीड्स में हमने 2 स्टिच लगाने हैं क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल बीड्स होगा वो हमारा लूज़ नहीं होगा। अब उसके बाद मैंने यहाँ ये कट बीड्स लिए हैं और उसी के साथ मैंने ये सीक्वेंस लिए हैं। अब इसके बाद गाइस हमने एक कट बीड्स लेना है और एक सीक्वेंस लेना है और क्रिस्टल बीड्स के बराबर में से सुई को निकालना है और उसके बाद एक स्टिच से हमने ये सीक्वेंस के साथ कट बीड्स को लगा देना है। एंड इसी तरह से गाइस हमने 1 बाय 1 करके एक क्रिस्टल बीड के साथ सीक्वेंस लगाते जाएंगे। तो एक फ्लावर में हमारे 8 सीक्वेंस आएंगे और 8 कट बीड्स आएंगे। तो 1 बाय 1 करके ये पूरा फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से आप चाहें तो कोई इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने सिंपल ये छोटा सा फ्लावर रखा है। अब ये फ्लावर हमने पूरे मार्किंग पर बनाना है। तो यहाँ ये पूरे फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद और नेक की एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। एंड इसके बाद हमने यहाँ ये इसकी स्लीव्स को भी रेडी किया है और स्लीव्स में हमने नेक लाइन की तरह एम्ब्रॉयडरी की है स्लीव्स के बॉर्डर पर और उसके ऊपर हमने 6 फ्लावर बनाए हैं। अब यहाँ हमने स्लीव्स और कुर्ती की कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। एंड अब हमने इसी में गाइस अपने नेक की स्टिचिंग करनी है। जो हमने नेक को कट किया था उसे हमने ऐसे रफली कॉटन के फैब्रिक पर अटैच करना है और अटैच करने के बाद ये नेक हमने अपनी कुर्ती में स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है गाइस। हमने इसको पूरा स्टिच कर लिया है। अब यहाँ मैंने इसके बैक पार्ट को लिया है और बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को राइट वाली साइड से मिलाते हुए रखना है और इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है और इसकी हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है और साथ ही साथ हमने इसके दामन और चाक्स को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। कुर्ती को पूरा स्टिच करने के बाद हमने इसकी स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है। अब उसके बाद मैंने यहाँ ये स्टोन के बटन लिए हैं जो आपको इजीली शॉप पर मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने एक बटन लिया था ये मुझे 10 रुपीज़ का एक बटन पड़ा था। अब यहाँ मैंने ये 3 बटन लिए हैं और ये तीनों बटन हमें अपनी कुर्ती के फ्रंट वाले नेक के सामने लगाएंगे। तो ये जो गाइस आप सूट देख रहे हैं ये मैंने अपनी अम्मी के लिए रेडी किया है। जो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहने पर कहा था कि मेरे लिए एक सूट रेडी कर दो, तो मैंने उनके लिए ये बहुत ही प्यारा सा सूट रेडी किया है और उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड रेडी होने के बाद आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। सिंपली गाइस ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ये जो हमने इसकी कुर्ती रेडी की है इसी के साथ मैंने स्ट्रेट सलवार रेडी की है क्योंकि वो ट्राउज़र नहीं पहनती हैं। तो अभी गाइज़ मैंने इस सूट का जो दुपट्टा है वो रेडी नहीं किया है एंड मैं इस ड्रेस का जो दुपट्टा है वो काफ़ी सिंपल रखूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं रखूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।